विशेष आभार माननीय मंत्री महोदय इस अनुमति के लिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पत्नी मेजर श्री राणा सिंह जी। सर का स्वागत और अभिनंदन के लिए एक बार पुनः मैं जीएम साहब से रिक्वेस्ट पूछ के देकर स्वागत करें। सुदीप नाग साहब, आगे हाथ नहीं बढ़ाइए। और ऐसा प्रतिकृति हर के नसीब में नहीं होता है। वाकई में ये मोमेंट बहुत ही अनमोल है। कि आजादी के 75 वर्ष बाद इस भोजपुर को एक ऐसा सांसद मिला जो इस भोजपुर को विकास ही नहीं, भोजपुर का गौरव पूरे भारत। श्री आर.के. सिंह जी के लिए और पुरजोर तालियों की न समय इतिहास बन जाता है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन और स्वागत आज के इस अतुल्य कार्यक्रम में, जहां पे शहीद स्मारक के लोकार्पण एवं धरहरा नल। आपका महोदय अभिनंदन है, स्वागत है, सुस्वागत है। एक बार पुनः मैं तालियों की करतल ध्वनियों की आवाज चाहूंगा। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय तत्पश्चात एक बार पुनः जीएम साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसके साथ ही साथ कुछ प्रतिनिधि इस मौके पे मौजूद। पड़ रहा है, फील्ड टेम्परेचर है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको जाना नहीं उपयुक्त होगा, तो हमने कहा कि इसको हम लोग वर्चुअली ही कर दें। लेकिन आज मुझे वहां रहने की प्रबल इच्छा। उसका कारण यह है कि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, वो कर्नल होकर के रिटायर किए। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई देखी थी बर्मा में, तो आर्मी से मेरा पुराना रिश्ता, मेरे पिताजी ही थे। रक्षा मंत्रालय में मैं करीब 7-8 साल काम किया हूं और जितने भी कार्यक्रम, जितने भी हम लोगों ने विकास का कार्य किया, मैं समझता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण विकास के एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में, क्योंकि देश के लिए जिन्होंने अपना, हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे संजय झा जी। ये जल संसाधन मंत्री थे, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप राशि स्वीकृत कर दें ताकि इस नहर का लाइनिंग हो जाए। उन्होंने तुरंत स्वीकृत कर दिया और ये अब लाइनिंग चल रहा है। अब साथ ही लाइनिंग हो जाएगा, साथ ही साथ जो आपने देखा वीडियो में, उसको हम लोग जमीन पर उतारे, उसको एनटीपीसी जमीन पर उतारे। ये हमारा पूरा विश्वास है कि जो आपने अभी छवि देखी वैसे ही वो जमीन पर उतरे। मैं जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी राजकुमार जी से और से यही कहूंगा कि जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाना आवश्यक है, उसको हटाइए। वहां अभी इंक्रोचमेंट है, उसको हटा देना आवश्यक। इसी तरह से रमना मैदान का भी चल रहा है सौंदर्यीकरण कार्य। उसमें भी कुछ है, संरचनाएं आ गई हैं, कुछ पार्टी स्थल हो गया है वहां पर। ये हम लोग के मैदान, हम लोग का भी ये मैदान है, ये पूरे जिला में एक लौता ऐसा मैदान है जहां पर कि लोग टहल सकते हैं, जहां पर कि ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा। तो उसको हम लोग को बनाना है गांधी मैदान पटना की तरह। उतना ही नहीं, हमको उससे बेहतर बनाना है। तो अंदर में जो संरचनाएं हैं जिसको कि हम बाहर ले जा सकते हैं, उनको बाहर ले जाए ताकि वो भी बने, धरोहर है। ये सब हम लोग के पूर्वज लोग हम लोग को धरोहर दे गए थे। रमना मैदान धरोहर है, इसको हम लोगों को सौंदर्यीकरण करना है। इसी तरह तो संरचनाएं जो भी है वहां पर, जो कि कहीं और जा सकती है, वहां जा करके उनको मैदान का स्वरूप दे देना चाहिए। लेकिन देखेंगे आप लोग कि हमें पूरा विश्वास है कि एनटीपीसी भी उसको भी इस तरह से बनाएगा कि आप लोगों को गर्व होगा कि हाँ साहब, हमारे पास ऐसा मैदान है जिसका कि जोड़ा बिहार में और कहीं नहीं। ये हम लोग बनाएंगे और ये इसके लिए सुझाव जो भी देना हो, आप लोग सभी सुझाव दे सकते हैं।
जिला पदाधिकारी को दे दीजिए, हमारे पास पहुंच जाए। इसी तरह से जो सांस्कृतिक भवन था, हमको याद है पहली बार जबकि मैं वहां गया था कुछ बैठक को अटेंड करने के लिए, तो हमको लगा था कि इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। वो भी अब चल रहा है। तो जितने महत्वपूर्ण हमारे धरोहर है उसमें तो हम लोग काम कर ही रहे। साथ ही हर गांव में भी, जैसे कि हमने बताया, हर गांव में भी हम योजना दे रहे हैं। कोई गांव हम लोग छोड़ नहीं रहे। जो गांव छूट गए थे सब जगह हमारे पदाधिकारी गए हैं और गांव वालों से पूछ करके हम लोग योजना बढ़ा रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जो कि जहां पर कि मेरा योजना पहुंचा नहीं, और जहां नहीं पहुंचा वहां हमारे पदाधिकारी पहुंच करके गांव वालों से सुझाव लेकर करके योजना कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े योजनाएं हैं उसमें भी काम आगे बढ़ा है। जैसे सासाराम आरा पटना, ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस से बनना है, तो वो भी बीच में कुछ व्यवधान आ गया था। वो व्यवधान का समाधान हुआ है, तो वो बनेगा जल्दी ही, उसका वर्क अलॉट हो जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से और भी कुछ हमारी योजनाएं हैं जो ये जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। जैसे कि आरा से सीधे हम ये सीधा घाट पार होकर के चले जाएंगे उत्तर प्रदेश, वहां पर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ करके ये सीधे आरा से लोग आ सके देश के राजधानी में। इसकी ये भी हो जाएगा तो हमारा क्षेत्र का और विकास हो जाएगा। बहुत सारे काम और भी है हमारे जो कि अभी चल रहे हैं, तो विकास का काम चलता रहे। आरा का हर निवासी बेहद खुश है और आज इनके पास हर वो मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं जिससे इनका जीवन सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्नति कर सके, और इसके लिए यहाँ के निवासी सारा श्रेय देते हैं आरा के विकास पुरुष माननीय सांसद और विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार श्री R.K. सिंह को। आरा का मुख्य द्वार या यूं कहें कि आरा की पहचान कहे जाने वाली धरहरा नहर का नाम लेते ही कूड़े का पहाड़ या बदबूदार जगह की छवि सामने आती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपका धरहरा नहर न ही सिर्फ आपके शहर का गौरव बढ़ाएगा बल्कि आपके लिए रमणीय व मनोरंजक स्थल के तौर पर विकसित होगा। NTPC द्वारा CSR के तहत 16.75 करोड़ रुपए की कुल लागत से नहर के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास का कार्य का शुभारंभ स्थानीय सांसद श्री R.K. सिंह के करतंदों द्वारा आज होने जा रहा है। नहर के किनारों पर नई रेलिंग बाड़ लगाने का निर्माण, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था, पौधों को पानी देने की व्यवस्था, बाढ़ के किनारे से लेकर बर्न स्तर तक ढलान पर घास तरफ बिछाना, कुल 7 मीटर के ढलान से पेवर ब्लॉक युक्त 3 मीटर वॉकवे का निर्माण, नहर के दोनों किनारों लगभग 2 किलोमीटर। सभी को, क्योंकि समय के कम किए हैं, मंत्री जी का कुछ तबीयत में प्रॉब्लम था, इसलिए बुला गया है कि जल्दी निपटा देना। धन्यवाद ज्ञापन के लिए 2 शब्द होता है कि आप लोग आए, आपको धन्यवाद, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं 2006 में रिटायर होने के बाद, क्योंकि यहाँ 29,000 हमारे पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का लिस्ट है, जिसमें 29,000 घर, तो उनके मेंबर कितने होंगे? तो उनके तरफ से मैं बोला कि सर, भोजपुर में बिहार में सबसे ज़्यादा फौजी है और वीरांगनाएं हैं और अभी भूतपूर्व सैनिक है, इसके लिए वार मेमोरियल बनाया जाए। जैसा कि मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि जब से 10 साल से लगा हूँ, एक फाइल बन गया है। सर क्या कहेंगे, कई वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है पूरे शहीद परिवार। देखिए, ये भोजपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज़ादी के अमृत काल में आज माननीय हमारे स्थानीय सांसद श्री केंद्रीय मंत्री श्री R.K. सिंह सर के निर्देश पर NTPC के द्वारा जो शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया है, और वो शहीद जो हमारे जिले के जो हैं, उन्होंने इस देश की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हें सम्मान देने के लिए उनके परिवारजनों को बुलाया गया है आज, और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो शहीद स्मारक है,
यह याद दिलाते रहेगा कि हमारा जो श्रद्धा है उन वीर शहीदों के प्रति है। और प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पे पहले रीथ रखा जाएगा, उसके बाद ही झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। आज से इसकी विधिवत शुरुआत की जा रही है। हम पुनः एक बार जो स्थानीय सांसद हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से इस तरह का यह जो स्मारक बन के तैयार हुआ है। आप जानते हैं कि भोजपुर जिला बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक सैनिक और अर्धसैनिक बल देने वाला जिला है। यह सैनिकों का जिला है जो देश की अक्षुण्णता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं दिखते हैं। उनके प्रति यह सम्मान है और यह 75 साल के बाद आज संभव हो पाया है, इसलिए हम सब में इस बात की खुशी है। सर, धरहरा नहर का भी विकास कार्यों का सौंदर्यीकरण का देखिए, धरहरा इस जिले का प्रवेश द्वार है, आप सभी जानते हैं। और वहाँ जो नहर है उसके दोनों छोर पर माननीय स्थानीय सांसद श्री आर के सिंह सर के निर्देश पर NTPC द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो लगभग 16 करोड़ रुपए लगा के इस कार्य को किया जा रहा है। और इससे जब भी कोई व्यक्ति बाहर से धरहरा में आएगा तो उस जगह की सुंदरता देखने लायक होगी। बीच में कलकल स्वच्छ पानी, उसके दोनों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक, सीटिंग के अरेंजमेंट, लाइट्स की व्यवस्था होगी। तो एक भोजपुर का अलग स्वरूप लोगों के समक्ष निखर के आएगा। आज मैं एक शहीद परिवार से जो भारतवासी जो हूँ, सबसे तो पहले मैं उन माता पिताओं को नमन कर रहा हूँ जो कि एक अपने गर्व से, जो एक बच्चा जो गर्व से पैदा करके और अपने भारत माता को रक्षा के लिए जो हम सीमाओं पर जब देते हैं, मैं उनको सबसे पहले सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं ये जो 2020 जून में जो गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुआ चाइना के द्वारा, उसमें मेरे छोटे भाई जो शहीद हैं, शहीद चंदन कुमार, तो मैं उनको नमन कर रहा हूं, जो कि आज उन लोगों के वजह से आज हमारी ये भारत की जो मिट्टी बची हुई है। और मैं सबसे ये जो RK सर का जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, मैं इनको नमन कर रहा हूं जो आज शहीद परिवार से इतने जुड़े हुए हैं और इनके कामों के ऊपर इनकी इतनी लगाव है। तो मैं फिर से नमन करना चाहता हूं। और ये DM सर जो अपना राजकुमार सर जो हैं, उनको भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूं जो कि शहीद परिवारों से और उनके कामों पे जुड़े हुए हैं।